आज समाहरणालय सभागार कक्ष में मतगणना को लेकर तैयारियों की निमित्त आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री नमन प्रियस लकड़ा और पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा के द्वारा प्रेस बंधुओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा ने मतगणना के संबंध में चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 19 कोडरमा के लिए 19 टेबल और 24 राउंड, 20 बरकट्टा के लिए 21 टेबल तथा 24 राउंड, 28 धनवार के लिए 19 टेबल तथा 24 राउंड, 29 बगोदर के लिए 21 टेबल तथा 23 राउंड, 30 जमुआ के लिए 19 टेबल तथा 23 राउंड, 31 गांडे के लिए 19 टेबल तथा 21 राउंड में मतगणना किया जाएगा। पोस्टल बैलेट मतगणना 1 के लिए 13 टेबल तथा पोस्टल बैलेट मतगणना 2 के लिए 19 टेबल बनाया गया है। साथ ही ETPBS स्कैनिंग के लिए 10 टेबल तथा 31 गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए 17 टेबल, 2 PB तथा 1 ETPBS तथा 24 राउंड में मतगणना की जाएगी। इसके अलावा बताया गया कि कृषि उत्पादन केंद्र बाजार समिति बिशनपुर पचम्बा में प्रातः 8 बजे से मतगणना कार्य प्रारंभ होगा। उन्होंने बताया कि मतगणना के दौरान मतगणना परिसर में किसी भी अभ्यर्थी, अभिकर्ता, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, मीडिया प्रतिनिधि को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतगणना को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। इसके अलावा प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मतगणना को लेकर सारी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित कराई गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है। साथ ही सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी को मतगणना से संबंधित आवश्यक ब्रीफिंग की गई है। इसके साथ ही मतगणना के दिन कोई भी अप्रिय घटना न घटित हो, इसके लिए भारी संख्या में बल की तैनाती की गई है। CRPF की भी कंपनी तैनात की गई है। इसके साथ ही शहर में यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए भी उचित इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा सभी वरीय अधिकारियों के द्वारा लगातार मतगणना स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जा रही है, ताकि शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में मतगणना का कार्य संपन्न कराया जा सके। इस दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समेत सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। जी, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 4 जून को मतगणना की प्रक्रिया होनी है हर जगह। हमारे जो बाजार समिति पचम्बा में जो स्ट्रॉन्ग रूम बना है, उसी कैंपस में हमारा काउंटिंग सेंटर है और हमारे काउंटिंग हॉल्स हैं। तो हमारे जो अलग अलग विधानसभावार हमारे 7 काउंटिंग हॉल्स हैं, चूँकि हमारे 6 विधानसभा हो गए, 5 कोडरमा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत और एक गांडे बाई इलेक्शन का है। और इसके साथ ही हमारे एक ETPBS स्कैनिंग का हॉल है और उनसे अटैच्ड 2 हमारा ETPBS से जो ETPBS या पोस्टल बैलेट का हमारा काउंटिंग हॉल्स है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जैसे कि SOP या प्रोटोकॉल है कमीशन का, 3 टियर सुरक्षा रहता है। सबसे आउटर टियर में डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस की सुरक्षा है, उसके अंदर के टियर में SAP का स्टेट आर्म पुलिस की सुरक्षा है और सबसे अंदर के टियर में हमारे CRPF की सुरक्षा है। सुबह 8 बजे से 8 AM से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और हमारे जो 19 कोडरमा में 18 टेबल हैं, जो कि 24 राउंड में अनुमानित है काउंटिंग की प्रक्रिया पूर्ण होगी। 20 बरकट्टा में 20 टेबल है, जिसमें कि 24 राउंड्स में पूरी होगी। 28 धनवार में 18 टेबल 24 राउंड, 29 बगोदर में 20 टेबल 23 राउंड, 30 जमुआ में 18 टेबल 23 राउंड और 31 गांडे में 18 टेबल 21 राउंड और 31 गांडे बाई इलेक्शन का 16 टेबल में 24 राउंड। और जैसे कि मैंने बताया कि ETPBS और पोस्टल बैलेट के लिए 2 हम लोगों ने हॉल डाला है और एक स्कैनिंग का है, लेकिन जो 31 गांडे बाई इलेक्शन है उनका ETPBS और पोस्टल बैलेट का 3 अतिरिक्त जो टेबल्स हैं, 2 पोस्टल बैलेट का और एक ETPBS का, वो उसी बाई इलेक्शन के काउंटिंग हॉल में ही होगा।
3 मतगणना पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिनका आगमन कल होगा और उनके सुपरविज़न और उनके गाइडेंस में ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण होगी। और हम लोग काउंटिंग के बाद में हमारा जो SOP है, वो हमारा जो EVM है, जो काउंटिंग जो हो जाएगा, वो हम लोग हमारे जो EVM वेयरहाउस सेसिया उसमें शिफ्ट करने की कार्रवाई करेंगे। तो ये इस बार एक अलग प्रोटोकॉल है। पूर्व के दिनों में वहाँ के जो ब्रजगिरी रहता था वहीं पे वो सील होकर स्टोर होता था, लेकिन इस बार हमारे जो EVM वेयरहाउस सिरसिया में जो प्रखंड कार्यालय जहाँ पे है वहाँ शिफ्टिंग होगा, तो वो 4 और 5 तारीख को ये शिफ्टिंग चलेगा। सभी सुरक्षा के मानकों को पूर्व से ध्यान में रखा गया है। डेली मेरा एज DO एंड RO और SP साहब का विज़िट होता है वहाँ के सुपरविज़न के लिए। और हम लोगों ने आज जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं 5 कोडरमा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के और 31 गांडे बाई इलेक्शन के, वो संबंधित ROs मतलब मेरे और DSO के द्वारा ब्रीफिंग कर दी गई है। आज अभी थोड़ी देर के बाद में आप लोग के माध्यम से तो हम लोग सूचित कर ही रहे हैं मीडिया बंधुओं को, एक फॉर्मल एक प्रेस ब्रीफिंग भी हम लोग करेंगे SP साहब के साथ मिलकर, ताकि कहाँ तक एंट्री करना है, संबंधित जो भी पासेस है और पार्किंग की क्या व्यवस्था है, उसके संबंध में एक सभी को हम लोग क्लैरिटी दे सकें। और हम लोग ये आशा करते हैं कि 6 जून तक जो MCC का जो पीरियड है वो बेहतर ढंग से और पूरे SOP का पालन करते हुए बीते। और मैं आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से हमारे बहुत सारे जो मैसेजेस हैं या जो SOP प्रोटोकॉल हैं वो लोगों तक गए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ तक पहुंचे हैं और आम जनों को भी पता चला है। उसी के तर्ज पे जो हमारा तय मानक है कमीशन का, उसको फॉलो करते हुए हम लोग सुचारू ढंग से पूरे SOP और सुरक्षा को फॉलो करते हुए काउंटिंग की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक करेंगे। उनका जो कुल जो टेबल है वो लगभग 155 के आसपास ये टेबल है, और जो ऑन एन एवरेज जो मैक्सिमम जो राउंड्स चलेंगे वो 24 राउंड्स तक चलेंगे। और वहीं जो गांडे बाई इलेक्शन का है वो 16 टेबल है, 2 पोस्टल बैलेट का, 1 ATPVS का, वो 24 राउंड चलेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल जो मैक्सिमम जो राउंड्स हैं ये 24 राउंड्स या चक्र में ये कंप्लीट होगा। और इसको हम लोग 8 बजे से शुरू करेंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना होती है और उसके बाद में फिर EVM की गणना होती है। तो हम लोग जो निर्धारित समय है उसमें हम लोग इसकी गणना को सुचारू ढंग से इसको पूरा करेंगे। मतगणना केंद्र में मतगणना होना है और मतगणना केंद्र में एवं पूरे गिरिडीह शहर में सुरक्षा के पूरे व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्र के अंदर में किन वस्तुओं को ले जाना है और किन वस्तुओं को नहीं ले जाना है, इससे संबंधित पूरी सूची फ्लेक्स के माध्यम से वहां लगाई जाएगी। सुरक्षा के त्रिस्तरीय इंतजाम किए गए हैं। सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को और पुलिस पदाधिकारियों के संबंध में आवश्यक ब्रीफिंग की गई है। मतगणना के दिन किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए भारी संख्या में बल की तैनाती की गई है। CRPF की भी कंपनी तैनाती की गई है ताकि अन्य किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके अलावा अन्य कंपनी भी जो है वो सुरक्षा के लिए वहाँ पर लगाई जा रही हैं। इसके साथ ही शहर में यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। और सभी पुलिस पदाधिकारियों और प्रशासनिक पदाधिकारियों के संबंध में आवश्यक ब्रीफिंग की जा रही है। और हम लोग स्वयं मतगणना जो होनी है, मतगणना के स्थल का बार बार निरीक्षण करके सभी चीज़ों पर बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। पूरे सुरक्षा घेरे में मतगणना की जो पूरी प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जाएगी।